हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक्सप्लेन बाय जेपी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग ए एन का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसका प्रयोग? ए एन का प्रयोग। देखिए यहाँ पे लिखे हैं यूज ऑफ ए एन, मतलब किसी सेंटेंस में, ठीक है, इंग्लिश सेंटेंस में ए और ए एन का प्रयोग कहाँ होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो पहला हमारा नियम है। इस नियम में हम लोग केवल ये समझेंगे कि ए एन का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, यानी ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरे नियम में हम ये समझेंगे कि अब ए एन में ए का प्रयोग कहाँ होता है और ए एन का प्रयोग कहाँ होता है, यानी ए का प्रयोग कहाँ होता है और ए एन का प्रयोग कहाँ होता है। हम लोग इसको दूसरे रूल में समझेंगे। बस इस रूल में हमको इस पहले नोट में, जो इसको नोट कर लीजिएगा, इस पहले नियम में हमको क्या समझना है कि ए एन का प्रयोग कब करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले होता है। ठीक, पहले उदाहरण के लिए कुछ वाक्य लेकर देखते हैं, जैसे यह हाथी है, यह हाथी है। ठीक, इसका इंग्लिश बनाना है हमें, तो यह क्या क्या लिखेंगे हम लोग? दिस, क्या लिखेंगे? दिस। ठीक, दिस लिख दिए। है का इज, दिस के साथ क्या लगता है? इज लगता है। दैट के साथ भी इज लगता है। अब हाथी है। ठीक, अब बोल रहा है इसमें कि सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले क्या लगेगा? ए एन लगेगा। ए एन कब लगेगा? सिंगुलर कंटेबल नाउन। हाथी हमारा क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। ये तो पता हो गया कि हाथी नाउन है, कॉमन नाउन है। नाउन हो गया। इसमें एक यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन एक यहाँ पे हमेशा छिपा रहता है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई दिया नहीं है वर्ड, जैसे 2 3 4 5, ये इंगित नहीं किया है कि कितने हाथी है, तो इसका मतलब एक हाथी है। ठीक, इसका मतलब कितना हाथी है? एक हाथी है, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर वाक्य है, या पूरा सेंटेंस ही सिंगल है कि यह हाथी है। अगर बहुत सारी हाथियां होती तो बोल देता कि ये हाथियां है। ठीक है, चाहे यह चार हाथी, ये चार हाथी हैं। ठीक, इस सब्जेक्ट से हमें पता चलता है कि ये सिंगुलर है, यानी यहाँ पर एक छिपा हुआ है, तो एक के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगा देंगे। ए लगा देंगे। हाथी नाउन है, कंटेबल भी है, क्योंकि हाथी को हम लोग गिन भी सकते हैं, एक हाथी, दो हाथी, तीन हाथी। ठीक, अगर लाइन से हाथी खड़ी हो तो उन लोगों को हम गिन सकते हैं, यानी ये कंटेबल नाउन है और सिंगुलर भी है, तो यानी ए लगेगा। ठीक, ए एलिफेंट। ठीक, यह हाथी है। दिस इज एन एलिफेंट। एन एलिफेंट, यह एक हाथी है। ठीक, इसको थोड़ा आपसे हम लोग लिख लेते हैं। यह एक हाथी है, तो यह के लिए हम लोग क्या लिख दिए? दिस लिख दिए। एक के लिए, सॉरी, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लोग मेन वर्ब इज, है के लिए इज लिख दिए हैं। उसके बाद हमारे पास एक हाथी है। एक हाथी, ये साथ ही में रहेगा। ठीक है, ये हमेशा क्या रहता है? एक साथ रहता है। एक हाथी यानी एन एलिफेंट। एन एलिफेंट, दो हाथी, टू एलिफेंट्स। ठीक है, एक हाथी है, एन एलिफेंट। ठीक, ऐसा ही एक और वाक्य रहेगा, वह शेर है। वह क्या है? शेर है। तो इसको भी बनाएंगे हम लोग इंग्लिश में, तो वह के लिए दैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैट। दैट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? इज। है के लिए इज लग जाएगा। यहाँ एक छिपा हुआ है। ठीक, एक छिपा हुआ है, तो ए लिख देंगे। शेर के लिए लाइन लिख देंगे। ठीक, एक और वाक्य लेते हैं। यह
अंडा है, ठीक। यह क्या है? अंडा है। अब यह वह से देखिए यहाँ पर दो चीज देख रहा है। अगर कोई यह बोल रहे हैं हम लोग कि यह हाथी है, मतलब हाथी क्या है? नजदीक है। यह हाथी है, वह शेर है, वह शेर है, वह शेर है, ठीक। यह हाथी है यानी नजदीक है, वह शेर है मतलब शेर है लेकिन सिंगुलर है, कंटेबल नाउन है क्योंकि शेर को गिन सकते हैं। और क्या है? शेर दूर है, तो इसमें हम लोग क्या लगा दिए? ए लगा दिए, ठीक। ए कब लगेगा? ठीक। ए क्या है? लायन क्या है? नाउन है। नाउन है, कंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? कंटेबल नाउन है, सॉरी, कंटेबल नाउन है। कंटेबल नाउन है यानी कंटेबल नाउन कैसे है? क्योंकि इसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। शेर को अगर बहुत सारे शेर हो तो उन लोगों को हम लोग गिन सकते हैं, कंटेबल नाउन है। फिर सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगल है और कंटेबल नाउन है तो इसके पहले ए एन लगेगा, ठीक है। अभी हमको ये चीज समझना है कि ए एन कब लगता है, ठीक। अब ए कब लगता है, एन कब लगता है, दूसरे में हम दूसरे नियम में समझेंगे। इस नियम में हमको ये समझना है कि ए एन कब लगता है इंग्लिश वर्ड में। तो जब वर्ड क्या हो? नाउन, कंटेबल नाउन हो और सिंगुलर हो, ठीक। तो उसके साथ, इस नाउन के साथ ए एन लगेगा। सिंगल है तो ए एन ऑब्वियसली लगेगा क्योंकि एक का बोध करेगा, सिंगल है तो। एक हाथी, एक शेर, एक बाघ, एक अंडा। यह एक अंडा है, ठीक। यह एक अंडा है तो यह के लिए दिस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? दिस। यह के लिए दिस हो गया। दिस के साथ इज लगता है, इज लगा दिए। यह, सॉरी, यहाँ पर एक और चीज समझ लीजिए। जैसे पूरा लिखा रहेगा, यह एक अंडा है, ठीक। यह एक अंडा है तो यह है, दिस इज क्या है? तो एक अंडा है। यह है, दिस इज क्या है? एक अंडा है यानी एन एग, ठीक। एन एग, इतना समझ में आया? एग क्या है? नाउन है, कंटेबल नाउन है और सिंगुलर है। कंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, ठीक। ये क्या है? कंटेबल नाउन है। कंटेबल नाउन है और सिंगल भी है। क्या है? सिंगुलर भी है। क्या है? सिंगुलर भी है। सिंगुलर भी है तो इसके साथ ए एन लगेगा, ठीक। कंटेबल नाउन हो, सिंगुलर हो तो उसके साथ क्या लगेगा? ए एन लगेगा, ठीक। इतना समझ में आ गया? इसको नोट करिएगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम दूसरा नियम समझेंगे, दूसरा लाइन में क्या लिखा हुआ है। मिटाते हैं इसे, इसे मिटा लेते हैं। अब दूसरा नंबर कह रहा है कि प्लूरल नाउन, ठीक, और अनकंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले नहीं ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, ठीक। ठीक, यहाँ पे ये समझिएगा कि यूज ऑफ ए एन यानी प्लूरल नाउन और कंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। प्लूरल नाउन, अनकंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। प्लूरल प्लूरल नाउन मतलब जैसे लिखा रहेगा एलिफेंट्स, एलिफेंट्स, ठीक। टाइगर्स, टाइगर्स, बॉयज, बॉयज लिखा रहेगा तो ये खुद बहुवचन में है यानी प्लूरल, प्लूरल नाउन में है। ये क्या है? प्लूरल नाउन में है। समझिएगा ध्यान से और नोट भी करिएगा कि जब ये खुद एलिफेंट्स है, टाइगर्स है, बॉयज है, ये खुद प्लूरल नाउन में है, प्लूरल नाउन में है तो इसके पहले एन नहीं लगेगा क्योंकि एक का बोध हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। एक एक चीज के बारे में बोल ही नहीं रहा है, एक हाथी से होगा ही नहीं क्योंकि एलिफेंट्स खुद एलिफेंट्स हो जा रहा है यानी बहुत सारी हाथी हो जा रही हैं तो यहाँ ए एन का कोई बात ही नहीं रह जा रहा है, मतलब यहाँ ए एन, ए और ए एन नहीं लगेगा, ठीक, नहीं लगेगा। एलिफेंट्स, टाइगर्स यानी प्लूरल नाउन यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग?
कि प्लूरल नाउन के पहले ए एन नहीं लगेगा। ठीक, प्लूरल नाउन के पहले ए एन नहीं लगेगा। अब दूसरा लाइन क्या बोल रहा है हमारा, अब दूसरा बोल रहा है कि अनकंटेबल नाउन के पहले ए एन नहीं लगेगा। अनकंटेबल नाउन क्या होता है? अनकंटेबल नाउन जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक, जैसे ऑयल, ऑयल हो गया हमारा, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, इन सब वर्ड को हम लोग गिन नहीं सकते, इन सब चीजों को, इन वस्तुओं को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे कोई ऑयल है, तेल है, तो उसे हम गिनेंगे नहीं, तौलेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, तौलेंगे। तो ये अनकंटेबल नाउन में हो गया। वाटर हो गया, वाटर को भी हम लोग नहीं गिन सकते हैं, 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, ऐसा तो हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये भी अनकंटेबल नाउन में आ गया। मिल्क भी उसी तरह है, ठीक। राइस हो जाएगा, राइस हो जाएगा, ये भी अनकंटेबल नाउन है। तो ये सब जितने अनकंटेबल नाउन हैं, इनके पहले ए एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों को गिनेंगे ही नहीं, गिनेंगे नहीं तो 1 या 2 का बोध होगा ही नहीं, तो ए एन लगेगा नहीं। ठीक, एक तेल लिखेंगे नहीं, ऐसे लिखेंगे एक तेल, एक तेल कभी हम लोग लिखते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में कैसे लिख देंगे कि एन ऑयल, कैसे लिखेंगे, नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा, ठीक, ना एक तेल होगा ना एन ऑयल होगा। ठीक, इतना समझ में आया। अनकंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। अब हमें समझना है प्रॉपर नाउन। ठीक, पहले प्रॉपर नाउन को समझ लेते हैं। अब चलते हैं प्रॉपर नाउन पे कि प्रॉपर नाउन के पहले आखिर ए एन क्यों नहीं लगेगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन जैसे कोई खास नाम होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, कोई खास नाम, ठीक, कोई खास नाम, जैसे कोई व्यक्ति का नाम, जैसे राम हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, ये किसी खास व्यक्ति के नाम है। कोई गंगा, जैसे रिवर का नाम हो गया गंगा, ठीक, हिमालय पर्वत का नाम हो गया, ठीक। तो ये जो नाम है, जैसे दिल्ली भी हो गया, दिल्ली एक जगह का नाम है, ठीक। ये सब प्रॉपर नाउन है, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन, ठीक, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब ये नियम बोल रहा है कि प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये खास नाम है, और खास नाम है तो सिंह हमेशा क्या बोध होगा, जैसे राम है तो कोई एक ही राम होगा, ठीक, श्याम तो कोई एक ही श्याम, मतलब प्रॉपर नाउन। जैसे हम इसको एक लिख के बोध नहीं, ये हमेशा एक से बोध नहीं होता है, ठीक। जैसे हम ये नहीं बोलेंगे कि यह एक गंगा है, यह एक गंगा, जो एक खास नदी का नाम है, ठीक, गंगा है, ये हम नहीं बोलेंगे कि यह एक गंगा है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसमें एक नहीं आएगा, डायरेक्ट ये होता है कि यह गंगा है, ठीक, यह क्या है, गंगा है, दिस इज, दिस इज गंगा, दिस इज गंगा। ए या एन ए गंगा नहीं होगा, ठीक, यहाँ पे ए नहीं लगेगा। इतना समझ में आया। ए एन का प्रयोग कब होगा, जब नाउन कंटेबल नाउन हो, यानी उसे गिन सके हम लोग, और सिंगुलर हो, तो उसे हम लोग क्या लगाएंगे, उसके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे, उसके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब प्लूरल नाउन हो, अनकंटेबल नाउन हो और प्रॉपर नाउन हो, तो उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, उसके पहले नहीं करते हैं, इतना समझिएगा, उसके पहले नहीं होता है। कब, जब नाउन प्लूरल नाउन हो, या अनकंटेबल नाउन हो, या प्रॉपर नाउन हो, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ, इसे मिटा लेते हैं, नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक करके नोट करिएगा, ठीक है, मिटा दें इसे।
अब हमारे पास दूसरा जो नियम है, जो दूसरा नियम है वो बोल रहा है कि ए का प्रयोग उस वर्ड के पहले होता है जिसका उच्चारण, ठीक, जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो। ठीक, किससे शुरू हो? कॉन्सोनेंट साउंड से। अब हम इसमें ये समझेंगे कि अब ए का प्रयोग कब होगा और ए एन का प्रयोग कब होगा। ठीक है, ए का प्रयोग कब करेंगे और ए एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहले नियम में हम लोग क्या समझे कि ए एन का प्रयोग कहाँ होता है, ए एन का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। लेकिन अब इसमें ये समझेंगे कि ए एन में ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, तो ए का प्रयोग वहां होता है जहां कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, जिसका उच्चारण जिस वर्ड का, ठीक, जिस वर्ड का उच्चारण क्या हो, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, उसमें हम क्या करेंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ए का प्रयोग उस वर्ड के पहले होता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो। इसको नोट करिएगा। ठीक है, इसको नोट करिएगा कि ए का प्रयोग उस वर्ड के पहले होता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो। ठीक, और ए एन का, वही ए एन का यूज उस वर्ड के पहले होता है जिसका उच्चारण वोवेल साउंड से हो। किससे हो? वोवेल साउंड से। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब कुछ वाक्य को लेकर देखते हैं उदाहरण के लिए। जैसे हमारा पहला वाक्य है, यह सेव है। ठीक, यह क्या है? सेव है। तो यह का स्पेलिंग होगा दिस। है के लिए इज कर देंगे, दिस इज। यह सेव के बदले अच्छा रहेगा, यह एक सेव है। यह, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यह एक सेव है। यह का हम लोग कर लिए दिस है, इज, यह है, क्या है? एक सेव है। ठीक है, एक साथ में होगा, एक सेव है, यानी एन एप्पल, एन एप्पल। अब सोचने वाली बात है ये कि यहाँ पे हम एक का जो मीनिंग लिखे हैं, एक का जो ये मीनिंग लिखे हैं वो एक क्यों नहीं लिखे हैं? ठीक, एक क्यों नहीं लिखे हैं, ए एन ही क्यों लिखे हैं? इस बात पे हमको गौर करना है कि जो एक का मीनिंग हम लगाए हैं एक सेव के लिए, एन एप्पल क्यों लगाए हैं, ए एप्पल क्यों नहीं लगाए हैं। ठीक, तो नियम बोल रहा है कि ए का प्रयोग तभी होगा जिस वर्ड का, ठीक, उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो। इस वर्ड का, ये जो नाउन है, इसको नाउन भी बोल सकते हैं, ये वर्ड है। ठीक, इस वर्ड का उच्चारण, उच्चारण पे हमको ध्यान देना है। ठीक, यानी इसको बोलेंगे कैसे? ए पल, ए पल बोल रहे हैं, ए पल। ठीक, ए से शुरू हो रहा है। ठीक, किससे हो रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड, सॉरी, वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है। किससे हो रहा है? वोवेल से। वोवेल क्या होता है? ठीक है, वोवेल पे भी ध्यान दीजिएगा, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, जो वर्ड इन, ठीक है, इन पांचों से शुरू होता होगा, जो वर्ड ए से शुरू होगा, ई से शुरू होगा, आई से शुरू होगा, ओ से शुरू होगा, यू से शुरू होगा, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? ए एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यही हमारा वोवेल साउंड। ये कहीं कहीं मिस भी हो जाता है, इसलिए हमें किस पे ध्यान देना होता है? उच्चारण पे। ठीक, किस पे? उच्चारण पे। तो यहाँ देखिए ए से शुरू हो रहा है, ए, तो ए जो हिंदी में है वो इंग्लिश में ए इस तरह होगा। ठीक, और यहाँ पे इंग्लिश में भी ए यहाँ पे है। ठीक, किससे शुरू हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है। और वोवेल साउंड, वोवेल कौन कौन से होते हैं? 5 हमारे पास वोवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। मतलब इनमें से किसी एक से शुरू हो रहा है, यानी ए से शुरू हो रहा है। ठीक, ए से शुरू हो रहा है तो वोवेल के पहले हम क्या लगाते हैं? ए एन का प्रयोग करते हैं। ठीक, वोवेल के पहले क्या करते हैं? ए एन का प्रयोग करते हैं एक के लिए, तो यहाँ पे हम ए एन लगाए हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पे ए नहीं लगेगा। ये चीज समझ में आ गया कि ए एन का प्रयोग हम क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ये वर्ड है वोवेल से शुरू हो रहा है, यानी ए से शुरू हो रहा है, इन पांचों में से किसी एक से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए एन लगाएंगे। ठीक,
अब एक दूसरा उदाहरण लेकर देखते हैं। वह कुत्ता है, ठीक है। हमारा दूसरा उदाहरण है कि वह क्या है, कुत्ता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह एक कुत्ता है, ठीक। यहाँ पे एक छिपा हुआ है, वह एक कुत्ता है। तो वह के लिए क्या करेंगे, दैट लिख देंगे, ठीक। दैट हो गया हमारा, दैट है, दैट के साथ ही लगाते हैं। वह है, क्या है, एक कुत्ता है, क्या है, एक कुत्ता है। तो ए डॉग, ए डॉग, ठीक। वह एक कुत्ता है, दैट इज अ डॉग। अब हम यहाँ पे ए डॉग क्यों लिखे हैं, ए डॉग क्यों लिखे हैं, देखिए यहाँ पे नियम बोल रहा है कि ए का प्रयोग, ठीक, ए का प्रयोग वहां होगा जहां जिसका कंसोनेंट साउंड से शुरू होता होगा, जिसका प्रयोग, सॉरी, ए का प्रयोग उस वर्ड के पहले होगा, ठीक है। इस पे भी ध्यान देना है, उस वर्ड के पहले होता है जिसका उच्चारण कंसोनेंट साउंड से शुरू हो। तो इसका पहला जो है, पहला अक्षर क्या है, डी है, ठीक। क्या है, डी है, यानी इसका उच्चारण होगा डी, ठीक, डी होगा। तो डी वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक। वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक। कॉन्सोनेंट साउंड है। वॉवेल यहाँ पे भी हमको देखना है कि ए ई आई ओ यू, इन पांचों में से किसी से ये शुरू नहीं हुआ है, ये वर्ड पांचों में से किसी एक से शुरू नहीं हुआ है, यानी इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक। इसको भी ध्यान देना है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट से हमको ये समझना है कि ये वर्ड है जो कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, ठीक, डी से शुरू हुआ है, तो इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। बस इतना ही है, कुछ खास इसमें दिमाग नहीं लगाना है ए एन के लिए, ठीक, कि ए का प्रयोग कब होगा और ए एन का प्रयोग कब होगा। इतना समझ में आ गया। एक और उदाहरण के लिए देखते हैं। ठीक, दूसरा उदाहरण है हमारा कि यह एक छाता है, यह एक छाता है, क्या है, छाता है। तो यह के लिए क्या लिखेंगे, दिस लिख दिए। है, इज, दिस इज क्या है, एक छाता है, एक छाता है। एन अम्ब्रेला, ठीक। एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पे एन क्यों लगा है ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, ठीक। वॉवेल साउंड से शुरू हो, यानी यहाँ पे यू से शुरू हो रहा है, ये वर्ड यू से शुरू हो रहा है। और हमारे पास वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू होता है। तो इसमें से किसी एक से शुरू हुआ है, यानी यू से शुरू हुआ है, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, एक के लिए एन लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। इतना समझ में आया। अगर पूरा क्लियर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।